अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि माँ बाप के कब्र पे जाके फातिहा कैसे पढ़े। बहुत से हमारे भाई हैं जिनको पढ़ने आता है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ने नहीं आता तो वो सोच में पड़ जाते हैं हम कब्र पे जाएँ तो क्या पढ़े, या वो कब्र पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाके सोचते हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आज इस वीडियो में मैं उनके लिए एक आसान तरीका बताने वाला हूँ कि वहाँ जाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। जिन्हें फातिहा पढ़ने नहीं आता वो क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते, मैं सब बताने वाला हूँ। नाज़रीन, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिनके घर के लोग इंतकाल कर गए हैं इस दुनिया से या फौत कर गए हैं, जा चुके हैं इस दुनिया से, वो मुंतज़िर रहते हैं अपने घर वालों के लिए। वो मुंतज़िर रहते हैं कि कोई आए हमारे लिए दुआएं करे, हमारे लिए इसाले सवाब पहुँचाए। वो तुम्हारे लिए बेसब्री से मुंतज़िर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं कि हमारा कोई हो हमारे लिए दुआ करे, हमारे लिए दुआएं मांगे, हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगे, हमारे लिए इसाले सवाब पहुँचाए। तो अब जिनको नहीं आता तो वो क्या करे। नाज़रीन, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही है, हमारी कमाई में बरकत नहीं हो रही है, परेशानियाँ हमारे सरों पे आते चली जा रही है। मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। आपके माँ बाप अगर ज़िंदा है तो अपने माँ बाप के लिए हमेशा दुआएं करें। अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ में इतनी बरकत देगा, तुम्हारी कमाई में इतनी बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके माँ बाप ज़िंदा है तो आप माँ बाप के लिए दुआएं करें। इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं तो उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके कब्रों पे जाए, वहाँ दुआएं पढ़े। तो चलिए हम जानते हैं कब्र पे जाने के बाद क्या पढ़ना चाहिए। मेरी गुजारिश है उन भाइयों से जो कब्र पे जाते हैं वो सोचते हैं हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अगर उनको दुरूद पाक आता है तो वो पहले दुरूद पाक पढ़ ले, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अगर चारों कुल आता है तो चारों कुल पढ़ ले और फातिहा पढ़ ले, फातिहा पढ़ ले। उसके बाद अगर ये भी नहीं आता है तो आप कम से कम सूरे अखलास पढ़ ले। सूरे अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इतना तो मालूम होगा आपको। सूरे अखलास की बहुत बड़ी फजीलत है। ये सूरे इतनी फजीलत वाली है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी फ़जीलत कितनी है। अगर मैं इसकी फ़जीलत बताने जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सूरे इखलास की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है पढ़ने तो कम से कम सूरे इखलास वहाँ खड़े होके बिस्मिल्लाह शरीफ करके दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक पढ़ने के बाद कम से कम 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़ ले। सूरे इखलास पढ़ने के बाद वो इसाले सवाब अपने माँ बाप को पहुँचाए। सूरे इखलास की बहुत बड़ी फजीलत है। सूरे इखलास पढ़ने के बाद आप दुआएं मांगे। अब दुआएं किस तरह मांगे, बहुत से हमारे भाई लोग इस गफलत में पड़े रहते हैं। आखिर दुआओं में हम पढ़े क्या, दुआएं किस तरह मांगें, दुआओं में क्या बोले। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दुआएं किस तरह मांगना है। सबसे पहले आप अपने हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठा ले। उठाने के बाद दुरूद पाक पढ़ ले। पहले शुरू में दुरूद पाक पढ़ ले। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप जो 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़े हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस तरह कहे, ए अल्लाह, जो भी मैंने सूरे इखलास या दुरूद पाक पढ़ी है, अगर उसमें कुछ गलतियाँ या कुछ भूल हो गई हो तो उसे माफ़ अता फरमा। ए अल्लाह, जो भी मैंने सूरे इखलास पढ़ी है 100 मरतबा या फातिहा पढ़ी या दुरूद पाक पढ़ा है, मौला तू उसका सवाब मेरे माँ बाप तक पहुँचा और उनकी बख्शिश अता फरमा। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप की तमाम सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ अता फरमा। उनके जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं उनको माफ़ अता फरमा। ए अल्लाह, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह, उन्हें कब्र अजाब से बचा। ए अल्लाह, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा। ए अल्लाह, उनके कब्र में नूर और अनवार की बारिश अता फरमा। इस तरह दुआएं आपको अपने हिसाब से मांग लेना है, जैसे आपको आती हो उस तरह आप दुआ मांग ले। ये है फातिहा देने का आसान तरीका, एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो आता है वो जाके पढ़े और इसका इसाले सवाब अपने माँ बाप तक पहुँचाए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।